आजकल पीटीआई की पॉलिटिक्स तो जाहिर है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, वो क्या करते हैं इस वक्त। सारा महवर पाकिस्तानी सियासत का वो या इमरान खान साहब जेल से हैं, या उनकी सियासी जमात, या उनकी सियासत, या उनकी फैसला साजी जो अंदर से हो या बाहर से। हर तरफ से ये वो कमेटी बनाते हैं तो उस पर बहस शुरू हो जाती है, मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए। इस सारे में जो एक बहुत बड़ा फैक्टर गायब सा हो गया है, गुम सा हो गया, वो मियां नवाज शरीफ साहब का। इस सियासत के 40 साल बड़ा अरूज देखा है सियासी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब ने। इस वक्त खामोशी की वजह क्या है? क्या यह समझा जाए कि मियां साहब की सियासत शायद खत्म होने के करीब है, वो अपनी पार्टी मरियम नवाज साहिबा के हवाले करने जा रहे हैं? क्यों नहीं अपनी सियासी जमात के लोगों से मिलते हैं? खुर्रम दस्तगीर ये शिकवा कर रहे थे कि 1 साल हो गया उनकी मुलाकात मियां साहब से नहीं। आखिर वजह क्या है? क्यों पार्टी के लोगों को अवॉइड कर रहे हैं? मुझे किसी ने कुछ अर्सा पहले यह भी कहा कि वो 2 दफा मियां साहब से मिले, लेकिन मियां साहब ने किसी सियासी गुफ्तगू के अंदर इंगेज नहीं किया, किसी सियासी गुफ्तगू पर सब सियासी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो अगर मिलते भी हैं किसी से तो सियासत पर गुफ्तगू नहीं होती। क्या वजह है? क्या मियां साहब की पॉलिटिक्स या मियां साहब अब इस निज़ाम को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अचकज़ई साहब का भी ख्याल है और शायद खाकान साहब का भी ख्याल है कि मियां साहब का रोल है सियासत में। और इस सब को देखने के लिए हमारे पास 2 लोग, जावेद लतीफ़ साहब मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं मुस्लिम लीग नून में, और उनके साबिक करीबी साथी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तर्जुमान रहे बड़ा अरसा मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के। टू बी लुकिंग एट व्हाट हैपेंड टू पीएमएल इन पॉलिटिक्स। मियां साहब, आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? अब जब सारे शिकवा कर रहे हैं हमारी मुलाकातें नहीं हो रही, मैं कहा शुरू इधर से ही करूं आपसे। आखिरी मुलाकात कब हुई आपकी मियां साहब से? मेरी कोई 3-4 माह हो गए। आपने कोशिश की है पिछले 3-4 महीने में कि आपकी मुलाकात हो उनसे, कोई बातचीत हो? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं था जिस पे फौरी ज़रूरत महसूस करता। वैसे तो लीडरशिप से हर वक्त रहनुमाई की या इश्तियाक होता है मुलाकात का, मगर जहाँ तक सवाल है ना काशिफ अब्बासी साहब आपका, और बड़ी देर से कुछ मुख्तलिफ औकात में लोग सवाल ये करते रहते हैं, यकीनन बनता भी है कि जिस शख्स ने 45 साल सियासत को दिए हों और एकदम 45 हफ्तों से खामोश हों, तो यकीनन सवाल तो बनता है। मगर मैं अगर ये सवाल करूं कि जिस शख्स ने 20-25 साल आइन कानून की बालादस्ती के लिए मुसीबतें सही हों, आज कहा जाए कि वोट को इज़्ज़त दो कहाँ गया, आज कहा जाए आइन कानून की बालादस्ती कहाँ गई, तो पहले तो मैं ये सवाल ज़रूर करूँगा कि सवाल करने वाले को कम से कम ये देखना चाहिए कि उन 20-25 सालों में उसका रोल क्या रहा आइन कानून की बालादस्ती के लिए। और जहाँ तक सर क्या बात कर रहे हैं, वैसे रोल साथ दिया, देखे जब तक रोल अच्छा रहेगा उस वक्त का जो भी तज्जियाकार होगा, जो भी साफ़ी होगा, जो भी उस सिचुएशन को देखेगा, वो उसके बारे में बात करेगा कि ये एक अच्छा किरदार अदा करे। मुझे याद है मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मिला और ये मेरी ज़ाहिर मुलाकात जब भी होती थी कि जी आप आइन और रूल ऑफ लॉ पर ये बहुत अच्छी पोजीशन ली हुई है आपने, और मैं तो आइन के ऊपर जो भी रूल ऑफ लॉ की पोजीशन लेगा उसके साथ खड़ा हूं। उनको भी कहा था कि जी अगर जहां पे भी आप ठीक जगह खड़े होंगे, आइन पर खड़े होंगे, रूल ऑफ लॉ पे खड़े होंगे, यही कर सकते हैं ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप डीलें बनाएं, आप अपने मुखालफों को जेल में डालें, इलेक्शन रिग हों और आपको माइनॉरिटी से हुकूमत में बनाया जाए और हम कहें मियां साहब का रोल पुराना बहुत अच्छा था, ये उस पर बात करते हैं। ऐसा नहीं होता। लेकिन उस पर आता हूं मैं जुबैर साहब से पूछता हूं कि आखिर ये फैसले क्यों हुए? चलें ये भी बात कर लेते हैं। 1 सेकंड मैं आप ही से एक सवाल पूछने लगा, मियां साहब क्या और लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी भी मियां साहब से बातचीत या मुलाकात नहीं होती? तो मैं पहले ये जरा इशू खत्म कर लूं। काशिफ जी, मैं अर्ज करता हूं। पहले काशिफ, मुझे आपसे ये कहना है, और बिल्कुल आपने जायज़ बात की कि आज के रोल में या आज के जो इल्ज़ामात हैं उस हवाले से आप कैसे कह सकते हैं कि आपका माजी बहुत अच्छा था। मैं तो सवाल कर रहा हूँ माजी का ही। मैं कह रहा हूँ कि माजी में जब वो आइन कानून की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार साहब ने जो फ़ैसला दिया, और जो करवाने वाले थे फैज़ अमीर साहब या कमर जवेद बाजवा साहब, उस वक्त भी, और ख़ास तौर पर गुजरांवाला में
जब 5-6 लोगों का नाम लिया गया था, उस वक्त तो एक सख्तातारी था। उस वक्त तो लोगों ने कहा कि जनाब ऐ की कर देता, बल्कि हमारे अपने बहुत से लोग जो थे तो आप लोग कह देते हैं क्योंकि जिस तो तरह आज होता है उस टाइम यही था सर। ये इस नाम लेकर सियासत करना मुश्किल काम है, ये आप जानते हैं। ये बड़ा मुश्किल से मुश्किल फैसले होते हैं कि नाम ले लिए जाए। प्लीज एक सेकंड प्लीज। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप फरमा रहे हैं कि आज जो कुछ हो रहा है कि किसी को कैद किया जा रहा है, किसी पे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, तो यार ये सारा कुछ आइन कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद में हमने फेस किया। मगर क्या हमने 9-10 मई किया? क्या हमने 26 नवंबर किया? 26 नवंबर को क्या हुआ सर? मैं ये वैसे मेरी बात सुने, 9 मई तो मैं समझ आती है। 26 नवंबर को क्या हुआ? ये आप लोगों ने एक ऐसा दिन बना दिया। आपने 26 नवंबर किया सर, आपने किया 26 नवंबर। गोलियां तो आपने चलाई हैं। अच्छा यार एक सेकंड, क्या सियासी इख्तिलाफ का हक नहीं? प्लीज क्विकली खत्म करें इसको सर, मैं जुबैर साहब से बात करनी जी। मैं खत्म कर रहा हूं, मैं एक जुमले में खत्म कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि जब आप ऐलान करके आएंगे कि कोई एक गोली चलाएगा और मैं 10 गोलियां चलाऊंगा, मैं रुकावटें हटाने का बंदोबस्त करके आ रहा हूं। एक सूबे के वसाइल आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप गोलियां चला रहे होंगे, आप मुसल्ला होंगे, तो फिर यार जवाब आगे से क्या आएगा? ये देखें, गोलियों वाला बयान गलत है, लेकिन आप लोगों को रोक कैसे सकते हैं? आपकी पार्टी ने 2 लॉन्ग मार्चेस किए, मौलाना साहब ने भी किए, आप भी आए, बिलावल साहब सिंध से आए। देखिए ये नहीं हो सकता कि कंटेनर लगा के कहीं आपको पंजाब में एंटर नहीं होने देंगे, आपको इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। बेहतर तरीके से आपकी इंतजामिया को हैंडल करना चाहिए था, बातचीत करके उनको जगह दे देते, उनको संजानी में बिठा देते। ये करना चाहिए था आप लोगों को। आपने उस टाइम आपने कहा हम नहीं आने देंगे, उन्होंने कहा फिर हम मशीनें लेके आएंगे। तो ये तो मामला होता ही है। जुबैर साहब, सबसे पहले जो इशू जहां से शुरू हुआ